नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो मौजूदा अभी सेशन चल रहा है उसमें आप लोगों के लिए नया टाइम टेबल यानी कि नई समय सारणी जारी कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा नया समय सारणी नई टाइम टेबल आप लोगों के लिए जारी किया है, जिसके हिसाब से आपको ऑनलाइन आवेदन, आपका फॉर्म फॉरवर्ड होना, आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना और साथ में आपको जो है कि जो पैसा मिलना उसको लेकर भी नई तारीखें आ गई हैं। क्या नया टाइम टेबल जारी हुआ? अभी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है, यानी 28 तारीख को जारी हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ सवाल आप लोग के, वो भी इसी टाइम टेबल में आप लोग के लिए कवर किए गए हैं, उन्होंने इस बार लिख के दिया है। जैसे एक सवाल आप लोग के मन में ये आ रहा है कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने आवेदन किया और फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ, डेट निकल गई, तो क्या सेकेंड राउंड में उसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं जाएगा? ये आप लोग के मन में एक सवाल है इस तरीके का। उसके बाद और आप लोगों के मन में सवाल है कि जो है कि जिनका रिजल्ट नहीं है उनको लेकर सवाल है। तो ये जो आप लोगों के डाउट हैं सारे नए वाले टाइम टेबल में जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, जो अभी एक दिन पहले आया है, वो आप लोग के जो है कि क्लियर कर देगा। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लेना, सारी चीजें समझ लेना। टाइम टेबल को लेकर जो भी आप लोग के डाउट है, नया टाइम टेबल भी देख लेना। आपको डाउनलोड कैसे करना वो भी आपको मैं बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर सही अपडेट आपको पानी है तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब करके आप लोग रख लो। तो चलिए चलते हैं नए वाले टाइम टेबल की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। आखिर में नया टाइम टेबल क्या है, किसके लिए है, क्या है। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, कब है? 28 नवंबर, लखनऊ। यहाँ पर आप लोग डेट देखिए 28 नवंबर, यानी कि एक दिन पहले। आज है 30 नवंबर, यानी 29, परसों की बात है। 28 नवंबर को जारी किया गया है ये टाइम टेबल। इसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 24-25 में दसमोत्तर कक्षाओं, दसमोत्तर कक्षाएं मतलब आप समझो 12 से ऊपर वाली जो क्लासेस होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। दसमोत्तर कक्षाएं उसमें सारे जो आप 12 से ऊपर में, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी कोर्स कर रहे हो 12वीं से ऊपर में, तो वो सारी दसमोत्तर में आती हैं। दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वाले कैटेगरी वाले छात्रों के लिए स्पेसिफिक टाइम टेबल है। लेकिन बाकी जो अन्य कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है कि अपडेट्स दी गई हैं, वो भी आप लोग देख लेना। पर जो स्पेसिफिकली ये टाइम टेबल है, ये किसके लिए? SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों के लिए जारी किया गया है। पहले देखो एक टाइम टेबल ऑलरेडी SC ST वाले छात्रों के लिए, जिसमें 3 राउंड का पूरा डिटेल लिखा था। प्रथम चरण कब से चलेगा, द्वितीय चरण कब से चलेगा और तृतीय चरण कब से चलेगा, यानी कि फर्स्ट राउंड कब से कब तक, सेकेंड कब से कब तक है, थर्ड कब से कब तक। पर ये स्पेसिफिकली जारी किया गया है अलग से, दोबारा से कुछ मॉडिफाई करके डेट वेट को लेकर, तो वो इसमें आपको समझने को मिलेगा। जनजाति वाले छात्रों के लिए अन्य कार्यों संबंधित संशोधित समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में, संशोधित मतलब मॉडिफाइड समय सारणी है, तो उसमें जो है कि इन्होंने जारी किया गया है। अब देखिए जो शिक्षण संस्थान है आपका, वो मास्टर डेटा 31 दिसंबर तक तैयार कर सकता है, और साथ में जो आप लोग फीस और इन चीज़ों का सत्यापन होना है वो 6 जनवरी तक हो सकता है। जो आप लोग का आप वहाँ पर देखते हो ना, एक चीज़ की सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, वो अब 6 जनवरी तक मौका आपके जो है कि अपडेटिंग एजेंसी विश्वविद्यालय द्वारा अब उनको मिला है। ये नया जो है कि आपको डेट देखने को मिल जाएगा। और फीस आदि का सत्यापन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 10 जनवरी। अब जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं, जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के हिसाब से। तो देखो जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया 18 नवंबर तक, वो आ जाएंगे प्रथम चरण में। यहाँ देख लीजिए आप लोग, अब थोड़ा सा इन्होंने इसको क्लियर कर दिया है। 18 नवंबर तक आएंगे जिन्होंने पहले राउंड में आवेदन किया है, वो 18 नवंबर तक हो जाएंगे। उसके बाद जिनका 30 नवंबर तक फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, यानी आज की डेट तक अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, तो आप आ जाओगे पहले चरण में, फर्स्ट राउंड में। और आपको जो है कि स्कॉलरशिप का जो पैसा मिलेगा वो कब मिलेगा वो भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट राउंड का पैसा वो 2 जनवरी तक आपको मिल जाएगा। यहाँ डेट दे सकते हैं, जो धनराशि का अंतरण होना है वो 2 जनवरी तक होना है। किसका? जिसका 30 नवंबर तक कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग डेट, ये सारी चीजें मैं यहीं से बता रहा हूँ, इस टाइम टेबल से पढ़ के, अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। और जो है कि अपडेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन और ये सब 9 दिसंबर तक किया जाएगा। और साथ में जो NIC द्वारा स्क्रूटनी शुरू होगी वो 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, मतलब 30 दिसंबर तक, यानी आज तक जो है कि लास्ट डेट है फॉर्म फॉरवर्ड कराने की अपने कॉलेज से। मैं ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो है कि फॉर्म फॉरवर्ड ना हो तो आप ये सोचो कि आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपको मैं चलिए इसी टाइम टेबल में, इसके पहले मैं सेकेंड राउंड डिस्कस करूँ, आपको पहले वही चीज़ दिखाया था जो आप लोग के मन में डाउट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो बहुत लोगों के मन में इस तरह का डाउट हो रहा है कि जो मेन चीज़ है कि प्रथम चरण में अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता, आपने रजिस्ट्रेशन किया, द्वितीय चरण में जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 6 नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिखा है, प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण व लंबित रहने पर
अग्रतर तृतीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब एकदम सिंपल, आप लोगों का जो डाउट हो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि अगर आपका फॉर्म मान लो फर्स्ट राउंड में आपने भरा है लेकिन फॉरवर्ड नहीं हो पाता है या कुछ भी होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सेकेंड राउंड में लोग कंसीडर कर लेंगे ऑटोमेटिक ही, और अगर थर्ड राउंड है आपकी कैटेगरी के लिए, थर्ड राउंड के लिए भी लोग कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर आप 6 नंबर पॉइंट को देखो, पढ़ भी सकते हो, वही सेम चीज लिखी हुई है कि अगर आपका कहीं से जो है कि लंबित यानी पेंडिंग रहता है फॉर्म पे, कोई दिक्कत हो जाती है फर्स्ट राउंड या इन चीजों में, तो अगले वाले राउंड में उसको जो है द्वितीय चरण व लंबित अगर द्वितीय चरण में भी रहेगा तो आपको तृतीय चरण में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ये आप लोगों का जो ये वाला डाउट है तो उसके लिए आप टेंशन मत लो बिल्कुल, अगर आपका फॉर्म में कुछ दिक्कत है कुछ भी है परेशान नहीं होना है, सेकेंड राउंड में आप लोग कंसीडर कर लिए जाओगे। तो ये आप लोग के ये सभी वर्गों के लिए एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ SC ST के लिए नहीं है। ओबीसी जनरल वाले छात्र भी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी समझ रहे हैं, ये आपके साथ भी एप्लीकेबल है। तो अगर आपका फॉर्म मान लो नहीं हो पाता है फर्स्ट राउंड में फॉरवर्ड या कुछ भी, फर्स्ट राउंड में आपने अप्लाई किया तो टेंशन नहीं लेना है, द्वितीय राउंड में यानी सेकेंड राउंड में वो चला जाएगा। यहाँ पर आप उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड का, आपने देख लिया SC ST वाले छात्रों ने कि कब से कब तक क्या चीज होना है यहाँ पर। तो जो पैसा आएगा वो 2 जनवरी तक आएगा। द्वितीय चरण कब तक चलेगा? द्वितीय चरण देखो चलेगा 15 जनवरी तक। यहाँ देख सकते हो आप लोग डेट कि 15 जनवरी तक जो है कि चलेगा, और आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हो हार्ड कॉपी 18 जनवरी तक, और आपका स्कूल कॉलेज जो है आपका उसको 25 जनवरी तक फॉरवर्ड कर सकता है। और जो पैसा आएगा द्वितीय राउंड का वो भी आप लोग देख लीजिए, वहां पर जो पैसा आएगा वो 20 मार्च तक आएगा। अब सवाल ये आ रहा हो कि SC ST के हैं तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में ही क्यों खत्म हो गया, क्योंकि पिछला जो टाइम टेबल था उसमें 3 राउंड मेंशन किए गए थे। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि तीसरे राउंड का अलग से लोग टाइम टेबल जारी करेंगे। यहाँ देख लीजिए कि शासनादेश दिनांक 28 जून में तृतीय चरण के साथ साथ उल्लिखित अन्य प्राविधानों के अंतर्गत की जाएगी। जो थर्ड राउंड है वो इसी वाले टाइम टेबल के हिसाब से लोग बोल रहे हैं चलेगी, और तृतीय चरण में जो है कि हो सकता है लोग अलग से टाइम टेबल जारी करें, लेकिन चलेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, थर्ड राउंड भी चलेगा। तो जो छात्र हैं जनरल के और SC ST के लिए आप लोग के 3 राउंड की व्यवस्था की गई है, 3 बार, मतलब तो है कि 3 चरण में लोग फॉर्म में लोग वेरीफाई करवाएंगे और पैसा भी देंगे। तो ये थी जो है कि नया वाला टाइम टेबल SC ST वाले छात्रों के लिए। जो मेन डाउट था वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि आखिर में कैसे क्या होना है। फॉर्म आप लोग के फॉरवर्ड होने लगे हैं, स्टेटस पर बात करेंगे अगली वीडियो में, जो आप लोग का करंट स्टेटस है उस पर भी बात करना अब शुरू करना पड़ेगा, आप लोग के डाउट आने लगे हैं उसको लेकर। तो करंट स्टेटस कब दिखेगा क्या होगा इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आप ये वाला टाइम टेबल डाउनलोड कैसे कर सकते हो और कहाँ से पढ़ सकते हो। एक तो तरीका है आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा जो मेरा वाला तरीका वो ये है कि आप इस जो है कि टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में आप खोलोगे तो पहले नंबर जो कमेंट दिखेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी 2-3 चीज़ों की लिंक, टेलीग्राम चैनल की और टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होता है, जहाँ पर आपके जैसे 2000 लोग हैं, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो, उससे जुड़ जाना। और टेलीग्राम चैनल पर आपको एक टाइम टेबल और नोटिस जितने होते हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको भी नोटिस वहीं पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हो। तो ये था नया वाला टाइम टेबल, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। डेट में कुछ चेंज हो जाएगा या फिर आपके और कोई डाउट आए हो तो कमेंट करके जरूर अपने सवाल पूछ सकते हो। सो चलेगा इस वाली वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निशियन।